चले जाता है। अरे हमारी वाली एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। ईद की ढेर सारी मुबारकबाद आप सब लोगों को। तो इस टाइम सुबह के हम लोग सुबह 5:30 की नहीं 5:30 नहीं, आई थिंक 6 बजे उठे थे। मैंने बनाने वाला काम रात ही में सब फिनिश कर दिया था, जितना कुछ भी था A to Z सब कुछ रात ही में बना दिया था। उसके बाद मैं किचन उठ के मैंने सब बर्तन वगैरह वॉश किया, किचन की क्लीनिंग वगैरह की। लेकिन लगता है हम लोगों ने अब की बार रमज़ान में अच्छी तरीके से इबादत नहीं की, इसलिए अल्लाह पाक गुस्सा है। आज क्या कल ही से इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है और आज तो कुछ ज़्यादा ही बारिश है। तो यहाँ पे मतलब कि ईदगाह के पास जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहाँ पे मेला भी लगता है, तो मेला भी कैंसिल हो चुका है इस बारिश में। कहाँ ही कोई मतलब कि मेला वेला जाएगा। और नमाज भी मतलब कि ईदगाह मस्जिद से बाहर लोग पढ़ते थे, उसमें भी दिक्कत हो रही है। मस्जिद के अंदर ही सबको नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 किस्त में मतलब कि 1 शब और 2 शब में नमाज़ पढ़ाई जाएगी। मस्जिद मतलब लोग ज़्यादा हैं, मस्जिद कम है। और अब मैं तैयारी करी हूँ घर की, थोड़ी बहुत क्लीन अप हल्का फुल्का सा। इतनी बारिश में कहाँ कोई आएगा। प्लानिंग थी कि हाँ मैं इन लॉज के घर जाऊँगी, अपने मायके जाऊँगी। इन लॉज के यहाँ तो जाऊँगी और मायके लखनऊ जाना था। तो देखिए अगर बारिश रुक जाती है शाम तक तो हम लोग शाम को ट्रेन से निकलने वाले थे। तो देखिए आई होप सो कि बारिश रुक जाए तो शाम को आप लोगों को अच्छा व्लॉग आगे आप लोगों को देखने वाला है इसी व्लॉग में, या पार्ट 1 पार्ट 2 में आएगा। तो मैं आपको अपनी तैयारी दिखा। ये रही मेरी अनाया। बोलो आप सब लोगों को अलविदा। आप सब लोगों को अलविदा और चांद मुबारक और ईद भी एडवांस में मुबारक। ईद भी एडवांस में मुबारक। तो जो कुछ भी कपड़ा वपड़ा है वो मैं कल ही आप लोगों को दिखाऊंगी। अपनी मेहंदी दिखाओ सबसे पहले। ये मैंने लगाया है, पहले सीधी करो। इसने कहा कि अनाया ने बोलने लगी कि हाँ मम्मा मुझे चांद वाली मेहंदी लगाना है, ऐसे करो यूँ तब सही से दिखेगी। हाँ तो मैंने इनकी चांद वाली ये मेहंदी लगा दिया। और एक मैं अनाया थक गई थी बैठे बैठे, इसको लगाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो बैठे बैठे अनाया थक गई थी। अनाया ने कहा मम्मा इसमें सिंपल सा ही लगा दीजिए। तो इसमें मैंने ऐसे पीछे सिंपल सा, अरे सॉरी आइस वाले हैंड में ऐसे दिल बना दिए, लेकिन अच्छी लग रही है। ये वाली मेहंदी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। फिंगर ऐसे दूर करो तब तो दिखेगा। अनाया की मेहंदी लगाने के बाद बाबू को भी मेरे हिस्सा लगा, कैप्पी लगाई, तो मैं भी लगाऊंगा। स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा वाला फ़ैन है, तो इसकी मैंने स्पाइडरमैन की तो ये है कुछ मेरी अनाया का आउटफिट ईद का। अनाया का कपड़ा वो नीचे करो। मैंने इसे इतना मना किया कि आज ये मत पहनो क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। अभी मैं बाहर का भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लिथरेगा तो ये खराब हो जाएगा। आज ऐसे कुछ हल्का फुल्का वाला नया दूसरा कुछ पहन लो, लेकिन ये नहीं मानी। अब माहिद भी रेडी हो गया। माहिद का भी फिलहाल मैंने कुर्ता पैजामा पहनाया है। इसका भी मैंने अलग से कपड़ा ले रखा, लेकिन मैं अभी नमाज का टाइम है तो इसलिए अभी माहिद भी जाएगा अपने अब्बू के साथ नमाज पढ़ने। अब बहुत मुश्किल से उठा है, रो रहा था, उठ ही नहीं रहा था। तो बोलो ना आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाबू तुम भी बोलो। ये रो रहा था, इसको ये तैयारी नहीं हो रहा था। आज ठंड भी है ना, तो इसको सुबह नहला दिया है मैंने 7 ही बजे। तो इसका कुछ मूड ऑफ है, इसको अभी मैं कुछ खिला पिला दूं। और अनाया का आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। ये स्लीव्स इसके साथ में मिली थी तो इसको मैंने बाद में अटैच किया है, मतलब ये स्लीवलेस था। तो अनाया ने कहा नहीं मम्मा मुझे स्लीव्स चाहिए, तो मैंने स्लीव्स लगा दी है। और ये लेस मैं अलग से परचेज करके लाई थी, तो ये भी मैंने लगा दी क्योंकि यहाँ पे इसके लेस लगी हुई है। ये पॉकेट है और ये पर्स इनकी दादी ने दिलाया है, कपड़ा हम लोगों ने दिलवाया था। ये देखिए यहाँ की बेडशीट मेरी चेंज हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है। मैं हो चुकी हूँ एकदम रेडी। ये है मेरा ईद का लुक। इतनी जल्दी इतनी हड़बड़ी में मैं तैयार हुई हूँ और हस्बैंड लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं समझते। वो गुस्साने लगे कि इतना देर क्यों लगा दिया, ये है वो है। और अभी जस्ट हुए 10:30, घर का सारा काम फिनिश हो चुका है। हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, ईद की नमाज़ भी अदा कर लिए हैं। और हस्बैंड मेरे बच्चों को लेके गए हैं मेला। देखते हैं वहाँ का वो शूट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए मेरा आई मेकअप कितना ही अच्छा निकल के आया है, जैसा मेरा कपड़ा उसी से मैच करने की कोशिश की है। तो मैंने आइस के ऊपर वो लगाया था गोल्डन हाइलाइटर लगा लिया, और बेस मैंने बनाया था हल्का सा क्या कहते हैं ऑरेंज कलर के, मतलब कि आई शेडो लगाया था। तो आई मेकअप मुझे पर्सनली पसंद आया। बाकी बेस मेकअप तो कुछ भी नहीं, बस पॉन्ड्स की बीबी क्रीम
दैट सेट। और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। ये मैंने गोल्ड की इयरिंग्स वो रिंग पहन लिया अपना। और ये रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे। उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल इससे काम चलाओ, पेंडिंग है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी सिल्वर रिंग लेके आऊँ, क्योंकि गोल्ड के रेट तो आसमान छू रहे हैं, सिल्वर भी मतलब बहुत महंगा है। तो उन्होंने कहा ईद निपट जाने तो अभी इन्हीं सब में बिजी थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ईद का वो तुम्हारा मतलब हम लोगों का वेडिंग गिफ्ट मैं ईद के बाद दे दूंगा। वो तो उधार रहा। ईद की तैयारी में सारा टाइम निकल के, क्योंकि 14 मार्च को थी हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी। और मैं लुक दिखा, ये देखिए ये चूड़ी के पीछे तो लोग इतने पागल हैं। ये वायरल चूड़ी, कश्मीरी चूड़ी भी मैंने बाय कर रखा है। देखिए मेरे कपड़े से मैच हो रही है चूड़ी, और गोल्डन भी टिंट आ रहा है मेरे कपड़े में, तो अच्छा खासा। और ये है इसकी स्लीव। और मुझे पता नहीं, मुझे अब की बार मेरा ईद का कपड़ा मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। कैमरा हिल डुल रहा है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई है नहीं घर पे तो मैं दिखाऊँ। ये मैंने फर्सी सलवार सिलवाई है, लेकिन मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, ये पहना है मैंने अपना फुटवियर। कोई आता है तो मैं अपना फुल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। कुछ खास मुझे फर्सी सलवार नहीं लगी, पर ठीक है, ओके ओके। आपकी वाला जो ईद का कपड़ा है मेरा, मैं उससे थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि मुझे पैंट पहनना ज़्यादा पसंद है। सलवार में बहुत कम ही पहनती हूँ। जब से पैंट का ट्रेंड चला है तब से मेरे पास पैंट ही पैंट है, सलवार एक भी नहीं है। हो सकता है इसलिए ऑकवर्ड लग रहा हूँ। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी कोई आता है तो मैं आप लोगों को अपना पूरा लुक दिखाऊँगी। और गले में भी मुझे गोल्ड की चैन पहनना था। तो गोल्ड पहनने में इतना डर लगता है, क्योंकि मैंने इस टाइम गोल्ड वेयर नहीं, एक रिंग मैंने गोल्ड की वेयर करी है। रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये गोल्ड की रिंग मैंने अपनी वेयर करी है, सिर्फ एक ही, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं पहनूंगी। और ये तो मतलब ऐसे नॉर्मली रिंग है। ये गोल्ड की इयरिंग्स पहन रखा है। बाकी चैन वगैरह मैं गोल्ड की नहीं पहन रही, क्योंकि मुझे लगता है डर कि पीछे से हुक खुल गया, गिर गया, क्योंकि इस टाइम गोल्ड तो आसमान छुए हुए हैं उसके रेट। और मेहंदी भी मेरी रह गई। अनाया की मैंने मेहंदी लगाया था, मेरी मेहंदी रह गई लगाना, टाइम ही नहीं मिला काम की वजह से। तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश ने सब कुछ बेकार कर दिया, सारी प्लानिंग पे पानी फेर दिया अल्लाह पाक ने। तो यहाँ पे बारिश की वजह से 2 शब में नमाज़ पढ़ी गई। तो मेरे हस्बैंड ने पहले शब में नमाज़ पढ़ लिया, वो घर आए, हम लोग ईदी मिले, फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे ईदी दिया। दोनों बच्चों को वो लेके गए मेला घुमाने। तो ये है हमारे कटरा कस्बा का छोटा सा मेला, यहाँ पे लगता है। यहीं पे करबला भी है और मस्जिद भी है। ईद की नमाज यहीं पे अदा की गई थी। ये देखिए, ये दूसरे शब के लोग हैं जो ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। पिछली बार मैं भी गई थी मेले में, लेकिन अब की नहीं गई, बारिश भी हो रही थी और अब की थकान भी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। आप लोगों ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया ईद? आपके घर में क्या बना? कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये छोटा सा व्लॉग मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आओ आओ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله والله أكبر الله أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد وأما أحكامه कैसे अबू पकड़ लेंगे चलो
हाँ मिलो मिलो माहिर तुम दो ये दिखाई खाली का मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों की फ़ोटो बना रहे थे। जो बीच में आप लोगों को लड़की दिखाई दे रही है नायरा, ये मेरी नंदी की लड़की है। और बाकी अनाया और माहिर को तो आप लोग जानते ही होंगे। माहिर फ़ोटो शूट वहीं पे कर रहे थे मेरे हस्बैंड इन लोगों का। मेरा बच्चा मम्मा का शहज़ादा मेरे लिए फूल तोड़ रहा था कि मैं अब्बू ये फूल अपनी मम्मा को दूंगा, अभी वो कहेगा सुनिएगा। अले आई लव यू टू बाबू, आई लव यू टू बाबू। अले बाबू ने मेरा मुझे फूल दिया। बच्चों को मेला घुमाने के बाद वो घर पे आए, फिर हम दोनों लोग गए अपने सास ससुर से मिलने। यानी मैं अपने सास ससुर से मिलने गई, वहाँ पे मैं 2 घंटा रही होंगी। वहाँ का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उन लोगों को नहीं पसंद है मेरा ये व्लॉगिंग। उसके बाद में मैं घर पे आई और अपना कपड़ा चेंज किया क्योंकि मैं थोड़ा हैवी पहन रखी थी। फिर मैंने कंफर्टेबल सा कपड़ा पहना क्योंकि हम लोगों को ट्रैवल करना था ट्रेन में और ज़्यादा चटक मटक ट्रेन में मुझे नहीं पहनना था। मैं आई, चेंज करी और तुरंत हम लोग कर्नलगंज रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। यहाँ इसमें अच्छे से कैप्चर हो रहा है। लाइट जलाई क्या? कहाँ? नहीं, ऊपर ना बैठो। ऊपर क्यों बैठोगी? ऊपर सब लेटे हैं। पैर ऊपर करो, पैर ऊपर करो। अनाया तो क्यों दौड़ रही थी? दौड़ोगी तो चोट लगेगी। हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। बच्चों के साथ में ट्रेन में बैठना किसी टास्क से कम नहीं है। ये है मेरी नंद की लड़की, ये भी जा रही थी, कही थी कि मुआनी मुझे भी चलना है क्योंकि हम लोग इन लॉस के यहाँ गए थे। और ये इसको जब पता चला कि मैं जा रही हूँ लखनऊ तो इसने कहा मैं भी चलूँगी। और फर्स्ट टाइम जा रही है ये अपनी मुआनी के घर पे। तो यहाँ पे ही मुझसे कुछ कह रही थी, मस्ती मजाक हो ही रहा था। यहाँ पे मैं अपना हिजाब ठीक कर रही थी और ये लोग इतना झगड़ी हैं ट्रेन में, इतना झगड़ी हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही गुस्सा रहे थे कि क्यों लेके आई हो, इतना झगड़ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों में बॉन्डिंग तो है लेकिन पता नहीं क्यों इतना झगड़ रही थी, हद से ज़्यादा परेशान कर सही से। हाँ खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। वो देखो पीछे, देखो ना पीछे। चलो है ना। यहाँ का स्टेशन हम लोगों ने पहली बार पीछे का बैग बाहर जाना है। कहाँ से जाएगा बाहर? जा रहा है। पूछ लिया जाए ना किसी। यहाँ पे लाइट में हुए देखिए वीडियो कैमरा कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ लाइट पड़ी थी, इन लोगों को रास्ता पता है। माहिर कहाँ है? यहाँ वापस वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। क्या वापस आओ? क्यों?
ये क्या, ये तो इधर ही आ रहे हैं, नहीं मोड़ रहे हैं, वापस क्यों बुला रहे हैं? चलिए ना, चलो चलो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। दोहरा के सलाम किया। ईद मुबारक लाया। पकड़िए से। ईद मुबारक। अरे भैया ईद मुबारक हो। बहुत अच्छा वो चले आए। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक बोलो नानू को। कहा जाता है? नानू तो मिलो पहले। हमसे भी। अरे भैया नानू से भाई हमसे तो मिलो। कैसे पहनी हो? मेरा भी जूता नहीं है। हमने बदल लिया। अरे वाह बहुत अच्छा लगा। बंद है। अब मैंने इसका जूता पहन लिया। ऐसे ही आपने बुलाया, मैं आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा। तुम लोगों ने कपड़ा क्यों चेंज कर लिया? बैठिए तो स्क्रिप्टेड हो जाएगा, नेचुरल होना चाहिए वहाँ से आते हुए। ये रखो अपनी बेटी। बस ये ले बेटा, ये इसी है, कपड़े के दोनों है। बाबू को रहने दीजिए। नहीं, बाबू को और अच्छा लगता है। ये क्या वो मोबाइल है। आपको नानू ईदी दे नानू ऐसे दे रहे हैं। पैसे ले लो, ईदी दे रहे हैं। हमने देखा तुम भी कहीं उसमें डाल रहे हो न्यूज वाला है ना। आ चलो। पैसे का चक्कर बाबू भैया, चलो। तो दिखावा है तो तुम सब खोल दो। और उसमें सब रिकॉर्ड हो जाएगा। आवाज कर दिया। लो पैसे, नायरा तुमने रखे अपने पैसे? ये बाबू के हैं। सब रख दो। तुम तुम्हें रख लो, नहीं गिरा उड़ा दे। इन लोगों को गुल्लक में डाल। आया मैं उसको ले आया। आई लव यू टू बाबू। थैंक यू। कितना फूल तोड़ोगे बस? शाहरुख खाला को हिना खाला। वो सब आगे निकल गई एकदम। हाँ मजा आया नायरा? नायरा मजा आया? मामी का घर देखा? आ? हिना वाला आगे गई। बहुत आगे चली गई है वो। दिखाई भी नहीं दे रही कहीं भी। अभी धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। अब बोलो अब। जाओ जाओ, जब नानी को दे दो, कह दो नानी आई लव यू। देखो तो वहाँ पे नजदीक जाओ तुम। अम्मी आई लव यू सुन लीजिए भैया, आई लव यू बोल रहे हैं। बाजी आपसे कह रहा आई लव यू। फूल ले लीजिए, फूल दे दो, उनको भी दे दो। अम्मा फूल दे रहे आई लव यू कह के दे दो। आई लव नानी नानी। ये वाला अरे भैया लो।
चलिए जो बड़ी नानी ले लीजिए। अभी रुक जाओ, अभी उतर रहे हैं तब। बड़ी नानी बड़ी नानी नायरा ऐसे 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 अब भाईजान और कितने बड़े हुए इधर भाईजान और अरे हमको ना आपने घर के दिमाग लगाया मैंने खाला को दे दो। हम तो कह रहे हैं कि चले जाए खाना नहीं बना अरे जाने दो, इन लोगों को भी निकलना है। अब हमें 2 बजे जो है क्या बज रहे हैं? आज न जाए न कल चले जाओ। कल अनाया का पेपर है ना बाजी, कल अनाया का कल पेपर भी है ना। दिक्कत थोड़ी ना है। नमाज पढ़ते करना है। हिना पियो 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 भी पी लो। और खा लो। वीडियो ब्लॉग समझ लो आपके। हेलो गाइस, ये सब मेरी बहन है, ये सब की सब। और ये तो मम्मी है। ये बाजी है। शाहरुख दादी नहीं नानी है। दादी वही है, थोड़ा है दादी को। हाँ, ये बड़ी नानी है। बड़ी नानी कहाँ पहले बताओ। अबे मारेंगे अबे बाहर कभी हवेली पे किसी को या अम्मी को किसी को लेकर आओ, जब साथ में घूम लो हैं। चले हैं, आओ कभी हवेली पे। आएंगे हम भी हवेली में। नहीं आएंगे हाँ चलो साथ से हाथ मिलाओ और फिर मिलेंगे। आओ कभी हवेली पे, तो आओ कभी हवेली पे। चलो 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 आओ, चलो आओ। यार तुम लोग बहुत ध्यान है चलिए अल्लाह हाफिज़। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी नगरिया। हम लोग बस एक दिन भी नहीं मुश्किल से वहाँ रहे होंगे। ईद वाले दिन गए, नेक्स्ट डे हम लोग वापस आ गए थे। तो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी थी कल, वहीं हम लोग आज वापस पहुँच गए, यानी अपने घर। यह है कर्नलगंज का रेलवे स्टेशन। अब बच्चे मेरे कुछ ऐसे भाग रहे हैं अरे ब्रिज पर। इसी ट्रेन में हम लोग बैठे थे, इसका नाम ऐसा बरौनी है। हाँ, इंटरसिटी एक आती है, एक बरौनी आती है जो लखनऊ तक जाती है। तो अभी ये ट्रेन मेरे हस्बैंड बनाने लगे इसकी वीडियो कि हाँ इस ट्रेन में हम लोग बैठ के आए थे, उसकी वीडियो बनाए, इसको टाटा बाय बाय करते हैं। लखनऊ से जब जा रही थी तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि अब अम्मी अब्बू से मिलेंगे, सबसे ईदी मिलेगी। अभी जैसे मन ही नहीं भरा था, मन बहुत उदास था, आने का मन नहीं था। लेकिन अनाया का पेपर था, वो भी ज़रूरी था। और अनाया के पेपर अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसकी देखिए नेक्स्ट क्लास में वो जाएगी, 2nd क्लास में। तो बहुत ही ज़्यादा मन उदास था, अम्मी का भी मन उदास था। लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में इंशाल्लाह मैं फिर से जाऊंगी। और जिस ट्रेन में हम लोग बैठ के आए थे वो ट्रेन अब जा रही है, इसको टाटा बाय बाय हम लोगों ने करके अपने मंजिल की ओर आगे बढ़े। अनाया और नायरा यहाँ पे मस्ती कर रही है। मस्ती करने के साथ साथ ये लोग इतना झगड़ा करी हैं कि दिमाग ख़राब हो गया था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने ईद अपनी किस तरह सेलिब्रेट किया। आप लोग अपने अम्मी अब्बू से ईदी मिलने गई या नहीं गए आप लोग।
और ईदी कितनी मिली प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएगा। हम लोगों को तो अच्छी खासी ईदी मिल गई थी, तकरीबन 3,000 तक टोटल हम सबका, मेरे हस्बैंड बच्चों का मिला के 3,000 रुपये तक हम लोगों को ईदी मिली है। तो यही थे मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, और बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। बाय बाय।